इफेक्ट या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं। प्लस आर इफेक्ट बेटा पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हम लोगों का वो होगा माइनस आर इफेक्ट। क्या होगा? माइनस आर माइनस एम इफेक्ट, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट ग्रुप या होंगे कौन, तो अगर यहां देखें बेटा, इफ एनी एटम और ग्रुप हैव ability to withdraw electron from the benzene ring या फिर हम कह सकते हैं किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हम लिख दे रहे हैं इसे बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, थ्रू द रेजोनेंस are known as minus R effect group, और हम इसी को बोल सकते हैं बेटा माइनस एम मतलब माइनस मेजोमेरिक माइनस एम इफेक्ट ग्रुप, है ना। तो अगर हम बात करें रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें बेटा, तो हम रेजोनेंस इफेक्ट में प्लस आर पढ़ चुके थे। अगर हम माइनस आर या माइनस एम की बात करें तो इफ एनी एटम और ग्रुप है एबिलिटी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, है ना, और एनी फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू द रेजोनेंस आर नोन एज माइनस आर इफेक्ट ग्रुप और माइनस एम इफेक्ट ग्रुप। ये बात क्लियर है क्या? अब यहां अगर बात करें बेटा, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, अगर हम बात करें माइनस आर की, तो कैसे पता चलेगा कोई माइनस आर है या नहीं है? तो हम एक कुछ नोट लिख ले बेटा। अगर नोट लिखे यहां पहला फर्स्ट नोट की अगर बात की जाए तो यहां देखते क्या बेटा, इफ की एटम, बताया था की एटम किसे कहेंगे, इफ की एटम है इम्पटी orbital, then it is behave like a minus R effect group। अगर की एटम के पास, हमारे पास क्या हो बेटा, अगर की एटम के पास इम्पटी ऑर्बिटल हो, इम्पटी ऑर्बिटल बताए थे आपके पास, वो इम्पटी पी ऑर्बिटल भी हो सकता है और इम्पटी डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, देन इट इज नोन यानी बिहेव लाइक ए, क्या कहेंगे बेटा, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस तरीके से देखें, मान लिया जाए ये हमारे पास हो, यहां एक बेंजीन है जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहां क्या लगा दिया जाए, BH2, क्या लगा दिया गया, BH2। तो बोरान के पास क्या होगा, एक इम्पटी पी ऑर्बिटल होगा। अगर बोरान के पास बेटा इम्पटी पी ऑर्बिटल होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। या फिर हम ऐसे हमारे पास हो, सपोज करो ये बेटा, यानी कि यहां दिया हुआ CH2 और इस पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, यहां भी इसके पास इम्पटी पी ऑर्बिटल है। अगर इसके पास इम्पटी पी ऑर्बिटल है और कार्बन पे क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, थ्रू द रेजोनेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा होगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी।
तो हम क्या क्या कहेंगे इसको, माइनस आर। ये भी हमारा क्या बेटा, माइनस आर। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस आर। या फिर ऐसे दिया होता, सपोज करें एक एग्जांपल ले लें, ऐसे हम इस केस को, और यहां दिया हो PS3 प्लस, क्या दिया है, PS3 प्लस। फास्फोरस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये किससे लगा हुआ बेटा, बेंजीन से। बताए थे जो बेंजीन से जुड़ा फर्स्ट एटम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, की एटम। क्या कहते हैं, की एटम। अगर इस की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास क्या मौजूद है, इम्पटी डी ऑर्बिटल। अगर फास्फोरस है तो फास्फोरस के पास क्या मौजूद होगा बेटा, इम्पटी डी ऑर्बिटल। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। क्या कह रहे होंगे, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। ठीक ऐसे ही अगर आते हैं हम लोग एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए हमारे पास ये बेटा SMe और यहां पॉजिटिव चार्ज। सल्फर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन सल्फर के पास क्या होगा बेटा, क्या ये इसके पास इम्पटी ऑर्बिटल है? जी हाँ, इसके पास सल्फर के पास क्या होगा, इम्पटी डी ऑर्बिटल। और इम्पटी डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ कराएगा। ठीक है, अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा तो हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन थ्रू द रेजोनेंस विड्रॉ करा रहा है तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, माइनस आर। क्या कह सकते हैं, माइनस आर। ये बात क्लियर है क्या? लेकिन अगर एक एग्जांपल ऐसे ले लें हम लोग बेटा, ये हमारे पास इस तरीके से है ना, यहां ले लिया जाए NS3 पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के पास क्या होगा, नाइट्रोजन का अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके पास कोई इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन को थ्रू द रेजोनेंस अपनी तरफ विड्रॉ नहीं करा पाएगा, यानी अट्रैक्ट नहीं कराएगा। तो ये क्या हो सकता है बेटा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनस आई हो सकता है, ना कि यहां रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। तो अगर हम रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, if any atom or group have ability to withdraw electron from the benzene ring or any conjugated system through the resonance are known as minus R effect group, और हम कह सकते हैं क्या बेटा, माइनस M effect group। तो पहला जो कंडीशन देखें, हमको पता कैसे चलेगा कि कोई एटम या ग्रुप माइनस R है या नहीं है। तो वहां बेटा क्या देखते हैं हम लोग, इफ की एटम है, की एटम किसे कहेंगे बेटा, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट अटैच एटम हो उसे क्या कहेंगे, की एटम। इफ की एटम हैव इम्पटी ऑर्बिटल देन इट इज बिहेव्स लाइक ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। उसमें हम लोग क्या क्या एग्जांपल देखें, जैसे BS2, बोरान के पास आउटर सेल में अगर देखें, सॉरी बेटा देखें बोरान में, तो बोरान के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, यानी इसका भी ऑर्बिटल यहाँ क्या है, इम्पटी है, यानी कि पी ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, इम्पटी। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहां से, बेंजीन रिंग से। और कैसे खींचे बेटा, थ्रू द रेजोनेंस। CH2 प्लस इम्पटी पी ऑर्बिटल, यहां भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा रहा होगा एंड थ्रू द रेजोनेंस, इसलिए भी क्या कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक माइनस आर। PS3 के केस में अगर देखें तो फास्फोरस पे क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ तो इसका मतलब क्लियर है कि इसके पास क्या है बेटा, इम्पटी डी ऑर्बिटल है। ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। और इसको भी हम क्या कहेंगे, माइनस आर। SMa2 भी हो, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज जरूर दिख रहा है, लेकिन इसके पास भी इम्पटी क्या है बेटा, डी ऑर्बिटल। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी कैसे बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक माइनस आर। NH3 प्लस में अगर बात करें तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कोई इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। अगर इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को थ्रू द रेजोनेंस विड्रॉ तो करा रहा होगा बेटा, नो डाउट, लेकिन यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करा सकता है। रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो इसका मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कराएगा। अगर नहीं विड्रॉ कराएगा तो हम ये कहेंगे कि NH3 प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आप देखें आगे हम लोग बेटा, सपोज करो तो इसके आगे की बात करें हम, सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट वो भी हो जाएगा बेटा। अगर हम बात करें, है ना,
तो इस तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए, कभी कभी दिमाग में आता है कैसे विड्रॉ करा रहा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट से पहले हम चेक कर लें कि कैसे विड्रॉ करा रहा होगा। सपोज करो कि मान लिया जो हमारे पास था यहां इस तरीके से ऐसे बना लें। ठीक है, यहां हमारे पास क्या बेटा कि यहां दिया हो आपके पास PH3 पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिया। अब ये कैसे माइनस आर के रूप में बिहेव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, और अगर अपनी तरफ खींच रहा होगा तो हम कहेंगे एक RS यहां इस तरीके से बनना होगा, डबल बॉन्ड PH3, यहां रहा होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसे ये यहां। अब क्या ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा? जी हाँ, कंजुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन रहा होगा। यहां बन रहा होगा PH3, यहां क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो यहां रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या ये भी ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा? तो जी हाँ, इस तरीके से शिफ्ट कर रहा होगा। और अगर ध्यान से देखें PH3, यहां क्या जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, ये वापस आ जाएगा ऐसे। तो फिर जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी कि यहां बन जाएगा क्या PH3 पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या है बेटा RS, क्या है ये RS है। अब यहां अगर देखें, अगर ये RS बन रहा है तो इसका क्या बन सकता है, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बन सकता है। अगर हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसे बना लें, ऐसे, यहां क्या था बेटा PH3 इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से बेटा, यहां क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अगर देखे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहां पर, यानी आर्थो, पैरा और आर्थो पे। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और इसको हम कह रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो आपके RS थे, काफी इनको देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को, इमेजिनरी क्या है RS है, लेकिन मोर स्टेबल फॉर्म क्या होगा इसका, रेजोनेंस हाइब्रिड हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम कह सकते हैं क्या PH3 प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा रहा है थ्रू द रेजोनेंस? तो जी हाँ, ये एम्प्टी d ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है रेजोनेंस के थ्रू। और यहां आर्थो और पैरा और आर्थो पे क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि PH3 क्या शो कर रहा होगा बेटा, -R। क्या शो कर रहा होगा, -R। -I भी साथ साथ काम कर रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। -R भी काम कर रहा होगा, -I भी, लेकिन यहां डोमिनेट क्या करेगा बेटा, -R। क्या काम करेगा, -R। ये बात क्लियर है क्या? तो अगर हम देखें, इफ की एटम हैव एम्प्टी ऑर्बिटल देन इट बिहेव्स लाइक ए -R इफेक्ट ग्रुप। तो BH2 भी ऐसे ही काम करेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है, अगर हम सेकंड नोट देखें तो वो क्या होगा, सेकंड जो होता है, अगर बात करें बेटा सेकंड पॉइंट का, नोट का, तो क्या होगा सेकंड पॉइंट, इफ की एटम इज प्रेजेंट, if key atom is present, direct attach with more electronegative atom through the multiple bond,
through the multiple bond, then it also behave like a minus R effect ग्रुप। ये बात ध्यान दो, अगर कोई की एटम हमारा इससे जुड़ा हो बेटा, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इट आल्सो बिहेव्स लाइक ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर लिखे बेटा, सपोज करो हमारे पास इस तरीके से दिया हो, और अगर हम बात करें यहां फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे अगर हम यहां देखें एन ओ और क्या हो NO2 हो, नाइट्रोजन है, किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा, ऑक्सीजन, है ना, तो भी माइनस आर। या फिर यहां अगर देखें हम बेटा CN, क्या ले लें CN, या फिर CO और H, ऐसे ले लें। कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये बेटा कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। या फिर हमारे पास इस तरीके से बेटा COOH की एटम, मतलब अगर कार्बन से क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन, ठीक है, और ये मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ कराएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा बेटा, माइनस आर, ये भी कैसे माइनस आर, ये भी कैसे माइनस आर, ये भी कैसे बिहेव करेगा बेटा, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप, है ना। या फिर हमारे पास और भी हो सकते बहुत सारे एग्जांपल, CO और क्या ले लें CN। मान लीजिए ये कार्बन किसी, ये जो फ्री बैलेंसी देख रहे हो, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हो, यानी हम मान के चले स्टैंडर्ड में किसको, बेंजीन को। अगर ये कार्बन बेंजीन से जुड़ा हो और ये कार्बन किससे जुड़ा हो बेटा, ऑक्सीजन से थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड, तो हमारा ये की एटम हो जाएगा, और की एटम प्रेजेंट अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन। इट मींस इट हैव एबिलिटी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग एंड बिहेव्स लाइक ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो कैसे बिहेव करेगा बेटा, जस्ट लाइक ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, सपोज करो, तो ये बातें ध्यान देना होगा कि अगर हमारा की एटम, अगर हमारा बेटा की एटम किससे जुड़ा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड, थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड, देन इट बिहेव्स लाइक ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल यहां अगर हम देखें बेटा, इस तरीके से अगर हमारे पास हो ऐसे, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब बेंजीन रिंग ले लिए, ठीक है। अब यहां अगर हम इस तरीके से NO और ऐसे बना दें NO2, ठीक है। अब इसमें केस में देखते क्या है कि हमारा ये जो एटम होगा क्या डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट इज बेंजीन रिंग। क्या ये एटम क्या कहलाएगा बेटा, की एटम, और की एटम किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड, थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ध्यान से देखो बेटा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ये बात क्लियर हो रही है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। और जैसे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा बेटा, यहां क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और तुरंत ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ये बात क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास एक RS बनेगा। वो जो RS होगा, N, यहां तो कोई चेंज नहीं, ऑर्गेनिक में बात हमेशा ध्यान देना होता है, जहां चेंज हो बेटा वहीं हम लोग चेंज करेंगे। ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एज सच, कोई डाउट? ठीक है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, कैसे कॉन्जुगेशन में आगे बढ़ता है, बता चुके हैं सब बातें। ये आपके पास इधर शिफ्ट कर दे तो हमको एक एनदर RS मिल रहा होगा। कैसे बेटा, N
इस तरीके से, यहां क्या है O माइनस, यहां क्या है O, इस तरीके से यहां, और यहां आ रहा होगा कुछ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम बात करें तो फिर क्या होगा कि ये इधर आ जाए ऐसे। ठीक है, अगर ये इधर आ जाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिख जाएगा, है ना। N ये O नेगेटिव चार्ज, O पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां जाएगा, यहां जाएगा, कुछ ऐसे। अब अगर बेटा ध्यान दें, क्या ये इधर आ रहा होगा ऐसे, और जैसे आएगा दोबारा यहां देखेंगे नाइट्रोजन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, और तुरंत ये नेगेटिव चार्ज यहां कोऑर्डिनेट करेगा। और अगर देखें तो हमको जो स्ट्रक्चर मिल रहा होगा कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा, N O ऐसा कुछ, है ना। अब इसका अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना लें, क्या बना लें, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो क्या बना होगा N O इस तरीके से, ये ठीक है, ये भी डिस्पर्स हुआ ऐसे नेगेटिव चार्ज। तो यहां अगर देखें बेटा तो यहां क्या आ रहा होगा, यहां देखेंगे तो हमारे पास क्या है नेगेटिव चार्ज। देखो यहां न्यूट्रल था, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो यहां आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस केस में पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या हो जाएगा बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सीधी सी बात है, अगर हम देखें तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्या है आरएस है, क्या है आरएस है। और ये हमारा क्या है रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, दैट इज मोर स्टेबल फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका की एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्ड से यानी पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे दैट ग्रुप बिहेव्स लाइक ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। कैसे बिहेव करेगा, माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। ये बात क्लियर है क्या। तो अगर हम बात करें बेटा कि माइनस आर कैसे पहचानेंगे, तो दो कंडीशन आपको बताए हैं। अगर की एटम के पास क्या हो इम्पटी ऑर्बिटल है, वो इम्पटी ऑर्बिटल कुछ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है या फिर डी भी हो सकता है, तो कैसे बिहेव करेगा जस्ट लाइक ए माइनस आर। दूसरा कंडीशन आपको क्या बताए हैं कि अगर बेटा की एटम प्रेजेंट अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड, देन इट इज आल्सो बिहेव्स लाइक ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। तो ये बातें हमको याद रखनी होगी। अब बात ये आती है कि आर्डर क्या हमको याद है, ठीक है, आर्डर हमको याद होना चाहिए। कोशिश करते हैं कि क्या हो बेटा कि आर्डर हमको याद हो, ठीक है। अब यहां अगर हम आर्डर की बात करें, सपोज करो बेटा मान लिया जाए हमारे पास क्या माइनस आर का आर्डर हम देखें, तो माइनस आर के जो आर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार हम लोग यहां देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो आर्डर आता है बेटा वो क्या होता है NO2 का। किसका आएगा NO2 का। फिर किसका आएगा CN, NO2 CN। माइनस आर का आर्डर है बेटा, माइनस आर ऑर्डर, ठीक है, NO2, देन क्या है बेटा CN। CN के बाद यहां आ सकता है आपके पास क्या बेटा SO3H, ठीक है। फिर आता है COH एल्डिहाइड, देन बेटा आता है CO और यहां क्या जाए कीटोन, क्या जाएगा कीटोन। कीटोन के बाद जो ऑर्डर आता है ना, वो हमारे पास क्या है बेटा COO ये बेटा एनहाइड्राइड। किसका जाता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के पास जो ऑर्डर आएगा हमारे पास वो आता है COR एस्टर। किसका जाएगा बेटा एस्टर का। एस्टर के बाद अगर देखें हम लोग CO और OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड।
यानी एस्टर का ज्यादा होगा किससे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसका ज्यादा हो रहा होगा किससे, एमाइड से। यहां लिख दो बेटा एमाइड, CONH2। एमाइड का -R का जो पावर होगा बेटा वो ज्यादा होता किससे, वो हो जाता आपका CO- यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन से। किससे ज्यादा हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन से। और कार्बोक्सिलेट आयन का अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि CONH-, और इसका ज्यादा होगा किससे बेटा, COCH2-, है ना। इस तरीके से देखें तो ये हमारे पास क्या आता है बेटा, ऑर्डर। ये -R पावर का क्या है, ऑर्डर है। सबसे ज्यादा NO2, Cl, सल्फोनिक एसिड, CHO, CO, एनहाइड्राइड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, कार्बोक्सिलेट आयन। उसके बाद इन दोनों का आता बेटा, यानी कि सबसे कम जो -R का जो ऑर्डर आएगा वो किसका आएगा, इसका आता है। तो बात क्लियर है क्या। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इस तरीके से तो हम देखते क्या है कि ऑर्डर तो बेटा हमको पता हो, ठीक है, साथ साथ क्या सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वो क्या होता है, तो एक लाइन आप लोग लिख लो चाहे, है ना, कि बेटा माइनस, हम यहां लिख रहे हैं -R इफेक्ट ग्रुप, R इफेक्ट ग्रुप R रिंग डीएक्टिवेटर। क्या होगा बेटा, रिंग डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टर टुवर्ड्स, मेटा डायरेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा -R इफेक्ट ग्रुप होता है बेटा वो कैसा होता है, -R इफेक्ट ग्रुप आर रिंग डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन की अगर बात की जाए तो रीजन आपके सामने है बेटा। अगर हम देखें कोई भी ग्रुप चाहे +R हो या फिर -R हो, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ाता है घटाता है बेटा, अल्टरनेट पोजीशन में। यानी कि अगर ये ग्रुप NO2 लगा है बेंजीन रिंग से तो कहां से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, आर्थो से और पैरा से। देखो बेटा आर्थो पे पॉजिटिव, पैरा पे पॉजिटिव, फिर कहां आया, आर्थो पे। इसका कोई रूल कहां नहीं आया, मेटा पर, यानी मेटा से इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं जा रहा है, तो आर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यानी कि NO2 जो होगा हमारा, अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें बेटा, तो NO2 जो हमारा होगा वो कहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, आर्थो और पैरा पे। मेटा पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि NO2 ग्रुप आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है बेटा, घटा रहा है। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जब भी हमारा क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक कर रहा होगा बेटा कहां जाएगा वो मेटा पोजीशन पे। कहां जाएगा, मेटा। क्यों, क्योंकि अगर इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग देखें ध्यान से तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या दिख रहा है, आर्थो और पैरा में पॉजिटिव चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, घट रही है। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर बेटा इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए तो ये तो वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगा कहां बेटा, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि यहां कम से कम इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा है थ्रू द रेजोनेंस। तो हम देखें कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, ज्यादा। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो NO2 ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से अटैच है,
वो क्या कर रहा है बेटा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेज रहा है, मेटा पोजीशन पे। तो क्या हो गया, मेटा डायरेक्टर। बात ये आती है कि हम इसको अगर बात करें बेटा रिंग डी एक्टिवेटर, ये तो सारे लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको रिंग डी एक्टिवेटर क्यों कहते हैं, रिंग डी एक्टिवेटर। तो कहीं ना कहीं अगर हम बेंजीन से कंपेयर करें बेटा, अगर हम बेंजीन से कंपेयर करें, मान लीजिए हमारे पास ये बेंजीन, क्या है ये बेंजीन, ठीक। अगर इस बेंजीन पर यहां देखें तो क्या लगा होगा, H। यहां अगर बात की जाए बेटा तो यहां क्या लगा होगा, NO2 सपोज करो, क्या लगा है NO2। इस तरीके से मान लीजिए फर्स्ट, ये हमारे पास क्या है बेटा सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड में बेटा हम देखें तो कौन ज्यादा हमारा हो रहा होगा, बोल बेटा, रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करें बेटा इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा होगा कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी ज्यादा। यहां ना तो इलेक्ट्रॉन आ रहा ना जा रहा है, इस केस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जा रहा है, किसके थ्रू, माइनस आर के कारण, है ना। अगर इस रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होगा तो हम कह सकते हैं यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही, घट रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देगा, ये बेंजीन को देगा, और सेकंड प्रेफरेंस किसको देगा, ये नाइट्रोबेंजीन को देगा। किसको देगा, नाइट्रोबेंजीन को। यानी कि जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वही हमारा इलेक्ट्रोफाइल पहले क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो आपका NO2 ग्रुप है, इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्यों टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल घट रही है, NO2 के आने से। किसके आने से बेटा, NO2 के आने से। अगर NO2 के आने से इस रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रही है, घट रही है, तो हम कह सकते हैं ये NO2 ग्रुप इस रिंग को क्या कर रहा है बेटा, डीएक्टिवेट कर रहा है। NO2 ग्रुप क्या कर रहा होगा, डीएक्टिवेट कर रहा होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कोई पूछे कि फर्स्ट और सेकंड में, इन फर्स्ट एंड सेकंड व्हिच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, सेकंड से, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात क्लियर है। तो पहली बात तो ये क्या है, जितने भी माइनस आर वाले होंगे रिंग को क्या करेंगे बेटा, डीएक्टिवेट कराएंगे। क्या कराएंगे, डीएक्टिवेट। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बेंजीन से तो ये रिंग क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर केवल यही हो, नाइट्रोबेंजीन हो, और उस पर हमको इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना पड़े, तो बेटा अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो वही अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो हम देखें क्या है कि आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही। मेटा पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं कि माइनस आर इफेक्ट ग्रुप आर रिंग डीएक्टिवेटर। माइनस आर इफेक्ट ग्रुप कैसे होंगे बेटा, रिंग डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बात याद रहे, ठीक है। तो माइनस आर, अब सपोज करो बेटा, मान लीजिए कुछ एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे कुछ एग्जांपल दिया जाए, सपोज करें हम ऐसे दिया, जैसे अगर ऐसे दे दिया आपके पास, एक सवाल बना दिया ऐसे, यहां क्या दे दिया, Cl, सेकंड क्या दे दिया, ऐसे COH, और थर्ड हमारे पास हो ऐसे H, ठीक है। और आपसे पूछ लिया, आपसे क्या बेटा सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बात है, या तो ऑर्डर पता हो, है ना। तो सबसे ज्यादा माइनस आर किसका था, है ना। अगर देखें तो माइनस आर बेटा सपोज करो
Cn का माइनस R तो सबसे बड़ा हो रहा होगा। इससे थोड़ा अगर देखें हम कम किसका होगा बेटा, इसका माइनस R होगा, और इसका थोड़ा क्या होगा माइनस R बेटा छोटा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? जितना बड़ा माइनस R, जितना बड़ा माइनस R उतना ज्यादा रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर जाएंगे, और जितना रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे बेटा उतना कम वहां इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेंसिटी होगी, और जितना कम किसी रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की क्षमता वहां क्या होगी, उतनी कम होगी। तो सबसे पहले अगर देखें हम तो किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां माइनस R थोड़ा क्या होगा, कमजोर होगा, तो सबसे कम तो बेटा यहां, यानी इस रिंग से इलेक्ट्रॉन कम जा रहे होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो हम सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, थर्ड, देन बेटा क्या आएगा, सेकेंड, देन क्या आएगा, फर्स्ट। ये ऑर्डर आएगा क्या बेटा, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ऑर्डर क्या होता याद रखना चाहिए, है ना। अगर ऑर्डर आपको याद है तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास सपोज करो ऐसे एक सवाल बनाया कोई, ठीक है, ये दे दिया और यहां दे दिया CO NH2 दे दिया, फर्स्ट। सेकंड दे दिया बेटा आपके पास ऐसे दे दिया C और यहां क्या दिया हो O, और यहां क्या दिया हो NH माइनस, ऐसे। और थर्ड एक ऐसे सवाल कोई बना दिया, है ना, यानी कि CO O माइनस, और यहां एक सवाल पूछ लिया व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमको क्या पहचानना बेटा, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही होगी, ज्यादा हो रही होगी। ऑर्डर हमको पता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस R का ऑर्डर क्या है, माइनस R का ऑर्डर होगा CONH2 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम क्या होगा बेटा ये वाला, है ना, और सबसे कम कौन होगा, सॉरी सेकंड वाला, और सबसे कम कौन हो रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो अब यहां अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर ये विड्रॉ कराएगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा रहा होगा, ये वाला, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होगी बेटा, थोड़ी ज्यादा होगी, किससे, इससे, है ना। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन चूंकि ये वाला विड्रॉ करा रहा है तो हम क्या कहेंगे, सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे बेटा, थर्ड से। थर्ड ज्यादा किससे होगा, फर्स्ट से, है ना। तो सेकंड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो रही होगी, ज्यादा, है ना, किससे बेटा, थर्ड से। और थर्ड की ज्यादा होगी किससे बेटा, फर्स्ट से। तो जिसका माइनस R सबसे ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो रही होगी, सबसे ज्यादा। यानी कि अगर हम बात करें सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा बेटा, बेंजीन पर, बेंजीन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई ग्रुप बढ़ाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा बेटा, बढ़ा रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई घटा रहा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, घटाएगा, किधर, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये बात क्लियर है क्या। एक एग्जांपल और करते हैं। अगर हम बात करें, सपोज करो हमारे पास ऐसे एक सवाल दिया गया, ठीक बेटा, मान लिया जाए इस तरीके से सवाल बना दिया कोई, और कहा यहां ऐसे दे दिया इस तरीके से OMe फर्स्ट, सेकंड कर दिया Cl, थर्ड कर दिया बेटा NO2, ठीक है, क्या कर दिया NO2। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां क्या होगा बेटा, दो बात क्लियर है, सब पढ़े हो। O है लोन पेयर, अगर की एटम पर लोन पेयर होगा तो क्या बताए थे, वो इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ देगा, यानी ये प्लस R होगा, क्या होगा, प्लस R, ठीक है। साथ साथ बेटा यहां माइनस I भी होगा, ये तो बताया थे ना, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, प्लस R। ये बात क्लियर हो गया। यहां देखिए बेटा, तो यहां भी लोन पेयर ऐसे ही होगा कुछ,
यहां भी बेटा प्लस आर होगा और क्या होगा माइनस आई, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा माइनस आई। यहां बेटा क्या होगा NO2 के केस में, तो NO2 भी बताएं माइनस आर होता है, माइनस आर भी होगा और साथ साथ माइनस आई, क्योंकि कार्बन से इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी ज्यादा, माइनस आई भी होगा, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा माइनस, है ना। अब बात करें हम लोग तो स्पष्ट है, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा ज्यादा होगी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करें तो किस रिंग में, यहां बेटा प्लस आर के थ्रू आ रहा है, माइनस आई के थ्रू जा रहा है, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है प्लस आर। और हम कहे थे प्लस आर हमेशा इफेक्टिव होगा, यानी कि डोमिनेट करेगा, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन हो या फिर क्या बेटा इंडक्टिव इफेक्ट हो, है ना। यहां अगर देखें तो प्लस आर माइनस आई, लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है बेटा माइनस आई, यानी ओवरऑल इस रिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा, नो डाउट कम जाएगा लेकिन जाएगा। यहां माइनस आर डोमिनेट कर रहा है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहा होगा। तो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें हम लोग, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो रहा होगा मेरा फर्स्ट, मोर रिएक्टिव देन बेटा क्या आएगा सेकंड, देन क्या आएगा थर्ड। तो टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम बात करें तो फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे सेकंड से, और सेकंड ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे बेटा थर्ड से। ये बात क्लियर है, तो ये बात हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्शन जो कि माइनस आर भी गिव करते हैं और प्लस आर के रूप में भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सपोज करो अगर हमारे पास दिया हो इस तरीके से बेटा, मान ली बेंजीन रिंग ऐसे ले ली, ठीक ऐसा कुछ यहां लगा दिया हो एन ओ, तो यहां लोन पेयर हो, नो डाउट यहां भी लोन पेयर, ठीक है। एनओ ग्रुप लगा है, क्या एनओ ग्रुप कैसा हो बेटा, एनओ ग्रुप को अगर देखें हम लोग तो एनओ ग्रुप बेटा हमारा क्या होगा, ये प्लस आर भी हो सकता है माइनस आर भी हो सकता है, क्या हो सकता है प्लस आर भी हो सकता है और माइनस आर भी हो सकता है। अगर हम यहां बात करते तो क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैसे प्लस आर होगा, मान लीजिए हमारे पास दिया बेटा CH2 ऐसे दिया है ना, क्या दिया है CH2, और यहां से अगर दिया हो पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या दिया हो NO, ये लोग। अब इसको देखिए क्या ये प्लस आर है कि माइनस आर है, तो बेटा यहां अगर बात करेंगे हम लोग दोनों केस समझ लेते हैं। अगर हम प्लस आर के रूप में देखें तो नो डाउट ये लोन पेयर ऐसे आ रहा होगा कुछ भाई, अगर यहां देखें तो एक की एटम हो जाएगा हमारा, और इसकी एटम पे क्या लोन पेयर भी है और नो डाउट पाई बॉन्ड भी है बेटा, लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी। बात वही है कि हमको कैसे इसका लोन पेयर और पाई बॉन्ड कब और कहां कैसे इस्तेमाल करना है। क्या ये लोन पेयर अगर है तो हमेशा माइनस आर के रूप में ही काम करेगा या पाई बॉन्ड होगा या फिर प्लस आर के रूप में, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि इसके बगल में क्या जुड़ा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बेटा और इस तरीके से लोन पेयर आए तो यहां क्या बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड NO और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारे पास CH2 है, यहां पॉजिटिव चार्ज है NO है, ठीक है, इस तरीके बेटा, और यहां क्या था हमारे पास लोन पेयर था। अब हम कह दे नहीं सर कि हम ये कह रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड आपका जाएगा, चलो भाई मान लेते हैं ऐसे गया होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड बेटा गया तो आप क्या स्ट्रक्चर बनाओगे CH2, ठीक है, क्या बनाओगे CH2, और यहां क्या है पॉजिटिव चार्ज, कोई चीज तो आया नहीं यहां। हाँ नाइट्रोजन पे अगर बात कर बेटा तो नाइट्रोजन पे हमको क्या मिलेगा O माइनस, ये और नाइट्रोजन पे यहां आपके पास लोन पेयर था, यहां आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप जरा थोड़ा सी बात सुनिए, ये फर्स्ट है सेकंड, ये आपके पास यही आपके पास क्या होता यहां, मान लीजिए इसका ये फर्स्ट हो, इसका ही क्या बेटा सेकंड।
अब जरा आरएस आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जरा बात को समझो, क्या इसका ये आरएस सही स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ये इसका अगर हम आरएस बनाते, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, सेम ही है बेटा, है ना। अगर यहां बात करें बेटा तो क्या इसका हम ये आरएस सही बना रहे हैं कि इसका हम ये आरएस सही बना रहे हैं, बात को समझो। अगर इसको बनाते हैं बेटा तो यहां देखेंगे सारे एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यहां क्या देख रहे हैं, सारे एटम का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यहां क्या देख रहे हैं, कार्बन का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, साथ साथ नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने का मतलब आपको क्लियर पता है कि यहां अगर हम नाइट्रोजन की बात करें बेटा या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाईली अनस्टेबल। इतना अनस्टेबल अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते, है ना। यहां अगर देखें तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ऑक्सीजन का तो यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि यहां न्यूट्रल है कि नहीं। यहां क्या है, न्यूट्रल, यहां क्या हो रहा है, चार्ज आ रहा है। तो यहां बेटा इस आरएस को बनाए और ऊपर से भी बताए थे कि बगल पे एडजेसेंट पोजीशन पर लाइक चार्जेस नहीं लाएंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नेगेटिव नहीं। इससे सिस्टम हमारा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो बेटा यहां अगर देखें इस केस में इसको अगर बात करें तो कैसे बिहेव कर रहा है, प्लस आर के रूप में। इस केस में बिहेव कैसे कर रहा है, माइनस आर के रूप में। तो क्या इस केस में हम इसको प्लस आर के रूप में बिहेव कराएंगे कि माइनस आर के रूप में, बात क्लियर समझो बेटा। क्या ये प्लस आर के रूप में बिहेव करेगा, सही रहेगा कि माइनस आर के रूप में, तो प्लस आर, बात क्लियर है। यानी ये हमारा कोई यहां स्ट्रक्चर नहीं, यानी ये इस तरीके का आरएस नहीं बनाएंगे, यही बनाएंगे। और इस केस में NO हमारा कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक के प्लस आर। कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, प्लस आर। या एक सिंपल और एग्जांपल देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये यहां कैसे बिहेव करेगा बेटा, प्लस आर के रूप में, ना कि माइनस आर के रूप में। अब बात करें हम, ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं तो देखते क्या है कि सपोज करो कैसे उनको पता चले, ठीक है। मान लीजिए बेटा यहां हमारे पास क्या है, ON CH डबल बॉन्ड CH, और यहां अगर कोई जुड़ गया C डबल बॉन्ड OH, ऐसे जुड़ा। बात को समझो, यहां आपसे पूछे कोई कि क्या ये प्लस आर है, क्या ये प्लस आर है कि माइनस आर है, तो हम क्या कहेंगे, प्लस आर। क्यों, क्योंकि बेटा ये यहां जा रहा होगा, बात को समझो। तो ये आपका यहां आ रहा होगा, इस तरीके से तो आरएस बनाएंगे बेटा। तो O N और यहां क्या रहा होगा, CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H, और यहां क्या रहा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहां इसको देखें तो बात तो वही आ गया इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, ये इधर जाएगा किधर बेटा, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे जा रहा होगा। तो ये ऐसे अगर जा रहा है बेटा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा O, यहां क्या जाए बेटा, N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH, यहां क्या जाएगा, CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। ये बात क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंपाउंड को अगर हम बात करें बेटा, इस कंपाउंड में ये जो ग्रुप होगा, ये वाला, ये बिहेव करेगा जस्ट लाइक माइनस आर। और ये जो ग्रुप होगा कौन सा बेटा, NO, ये बिहेव कर रहा होगा जस्ट लाइक ए प्लस आर। कैसे बिहेव करेगा, प्लस आर। तो हम कह सकते हैं कि यहां फिलहाल अभी हम जो एग्जांपल, जैसा कि एग्जांपल किए हैं, इस एग्जांपल में हमको NO कैसे दिख रहा है बेटा, प्लस आर के रूप में। कैसे बिहेव करेगा, प्लस आर के रूप में। क्या ये माइनस आर भी हो सकता है क्या, अगर हम बात करें तो क्या NO हमारा माइनस आर भी हो सकता है, ध्यान से देखो, नोट कर लो इसको फट से। तो ये बेटा अगर देखें तो NO हमारा अभी लिखे हैं क्या है बेटा, प्लस आर, या फिर कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक माइनस आर। ठीक है, हो गया। चलो अब अगर
हमारे पास यही NO ही दिया होता, NO2 बेटा जब भी होगा तो कैसे बिहेव करेगा, माइनस आर। लेकिन NO डिपेंड ऑन कंडीशन, ये प्लस आर भी हो सकता है और माइनस आर भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास दिया हो, यहां बेटा दिया हो CH2 नेगेटिव चार्ज, और यहां दिया होता क्या बेटा, N, जरा समझिए इसको, ऐसे देखिए, ठीक है। क्या इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है। क्या इसके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल मौजूद है, नहीं मौजूद है, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर हम बात करें बेटा तो क्या है, ये ऐसे आएगा, अब ये ऐसे जाएगा पाई बॉन्ड, और इस तरीके से एक हम जो RS बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, ऐसे बने, है ना। अगर आपके दिमाग में आता कि सर लोन पेयर को हम ऐसे करा दे, मान लीजिए CH2 तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, NO ये था हमारे पास लोन पेयर। क्या ये जो लोन पेयर होगा इधर आ सकता है, तो नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पास कोई इम्पटी डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है और इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो ये जो कंडीशन, ये जो अगर हम करते बेटा, ये दैट इज रॉन्ग, गलत। तो इसका मतलब है इस तरीके से नहीं होगा। और यहां NO की बात करेंगे तो कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक ए माइनस आर, कैसे बिहेव कर रहा है, माइनस आर के रूप में, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान देंगे कि NO यहां कैसे बिहेव कर रहा है, माइनस आर के रूप में। अब जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो यहां एक एग्जांपल ऐसे ले लें हम, सपोज कर रहे हैं बेटा कि हमारे पास ऐसे दिया हो, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, बात क्लियर हो रहा है सब कुछ। ये देखें, अगर इस तरीके से एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मान लीजिए यहां दिया है आपके पास ONCH डबल बॉन्ड CH OMe। अब बात को समझो बेटा, सीधी सी बात, यहां कौन माइनस आर होगा, कौन प्लस आर होगा। अब ध्यान से देखो, नो डाउट कि आपका अगर ये इलेक्ट्रॉन ले जाते ऐसे, मान लीजिए सोचो ऐसे, ये ऐसे जाता तो ये ऐसे आता, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इम्पटी डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, बैलेंस एक्सपेंड कर नहीं सकता। और ऑक्सीजन पे यहां देखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको ये भी बताया था, अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट क्या बेटा, इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है बेटा और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, देन सिस्टम नाउ बिकम हाईली अनस्टेबल। अब बात क्या रही, लेकिन ये बात तो हो सकता था ना कि ये इधर आए बेटा, ये ऐसे चला जाए, ध्यान से देखो इस बात। तो इस तरीके से अगर देखें हम लोग तो एक RS कुछ ऐसा बन जाए, CH OMe पॉजिटिव, ये बन जाए, ठीक है। और ये ऐसे आ जाए तो अब कौन जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड जाएगा, कौन जाएगा, पाई बॉन्ड। इस तरीके का RS बनेगा, O नेगेटिव N डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, CH डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव चार्ज, ऐसे, ठीक है। तो बात क्लियर बेटा कि ये ऐसे आ रहा होगा तो ये ऐसे जा रहा होगा, ओवरऑल अगर देखें तो ऐसे ही होगा, ठीक है, लेकिन बना नहीं रहे हैं, है ना। कुल मिला के देखेंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर सही, यानी कि अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां ये कैसे काम कर रहा होगा बेटा, यहां ये माइनस आर, OMe क्या है, प्लस आर, OMe क्या है, प्लस आर। तो NO क्या होगा बेटा, NO आपका कैसे बिहेव करेगा, बोल बेटा, NO बिहेव कर रहा होगा, बोलो, प्लस आर भी और माइनस आर भी। एक बात हमको यहां ध्यान देना होगा कि प्लस आर और माइनस आर, मान लिया प्लस आर भी है
और साथ साथ NO में क्या हो रहा होगा, माइनस आई भी, ठीक है। तो प्लस आर पर माइनस आई यहां क्या करता है, डोमिनेट करता है। बस इतना याद, प्लस आर पे माइनस आई क्या करेगा, यहां डोमिनेट कर रहा होगा। ये बात हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस सेम ऐसे ही अगर आपके पास बेटा क्या हो, यहां हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आई पे लिख लिए होंगे आप लोग, समझ भी गए होंगे कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां इस तरीके से, तो हमारे पास दिया हो S और यहां दिया हो सपोज करो बेटा O ME, तो यहां होगा लोन पेयर। क्या होगा, लोन पेयर। ये भी कैसे बिहेव करेगा बेटा, प्लस आर भी कर सकता है और माइनस आर के रूप में भी काम कर सकता है, बिल्कुल, प्लस आर भी और माइनस आर भी, ठीक है। ऐसे ही NH सॉरी N डबल बॉन्ड क्या दिया हुआ यहां, NH, इस पे भी क्या होगा, लोन पेयर। ये भी कैसे काम करेगा, प्लस आर और माइनस आर, ठीक है। ये बात इनको ध्यान देना, ठीक है। आप जो भी हम लोग देखेंगे, है ना, आगे आपके पास क्या है, यानी कि हम प्लस आर भी देख लिए और क्या देख लिए बेटा, माइनस आर। यानी कि रिजोनेंस इफेक्ट में हम आपको बता चुके हैं कि प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। दूसरा क्या समझा दिया आपको, माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। अब ये हम लोग आगे एग्जांपल से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, कि प्लस आर कौन से ग्रुप होंगे, माइनस आर कौन दोनों होंगे, है ना। ये सब हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।